हरपीर को कलेक्ट्रेट में मुनक्किद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में 122 शिकायतें हासिल हुई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की सदारत में मुनक्किदा प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित, DRDO सायागौड़, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, इंचार्ज DPO श्रीनिवास, बोधन ACP श्रीनिवास ने शिकायतें हासिल की। जिले भर के मुख्तलिफ मकामात से अवाम रुजू होते हुए शिकायतें हवाले की। जिला कलेक्टर ने तमाम महकमाजात के ओहदेदारों को हिदायत जारी की कि प्रजावानी में मौसूल होने वाली शिकायतों की तेज रफ्तार एक्सवी की जाए। सड़क पर हादसा से बचाव और अवाम में शौर बेदारी पैदा करने के जिम्मन में आज भैंसा शहर के बस स्टैंड के अहाते में नेशनल रोड सेफ्टी माह प्रोग्राम का भैंसा बस डिपो मैनेजर हरि प्रसाद की क़ियादत में अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर आदिलाबाद रीजनल मैनेजर सोलमन, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, भैंसा टाउन SI मोहम्मद गौस ने शिरकत की। इस मौके पर भैंसा RTC अमले की जानिब से तमाम मेहमानों को फूल का गुलदस्ता पेश करते हुए उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर भैंसा टाउन SI मोहम्मद गौस, भैंसा डिपो मैनेजर हरि प्रसाद और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, बरकतुल्लाह सेफ्टी इंस्पेक्टर ने इस प्रोग्राम के जरिए आवाम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में हर साल जनवरी में नेशनल रोड सेफ्टी प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद आवाम को हादसा से बचाना और आवाम में गाड़ी चलाते वक्त रोड सेफ्टी के मुतालिक मालूमात फराहम करना है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम ही लोगों को गाड़ी चलाते वक्त सड़क क़वानीन पर अमल करने और हेलमेट, सीट बेल्ट और दीगर सेफ्टी एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करने का इजहार किया और साथ में दौरान गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल न करने को भी कहा। बादशाह इस प्रोग्राम से आदिलाबाद रीजनल मैनेजर सोलमन ने खिताब करते हुए कहा कि गाड़ी चलाने वालों को सड़क के क़वानीन पर अमल करने और गाड़ी चलाते वक्त मोहतात रहने का मशवरा दिया। कहा कि आजकल आए दिन हादसात में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी असल वजह से सड़क के क़वानीन पर अमल न करना है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम ही लोगों को गाड़ी चलाते वक्त हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मोहतात तरीके से गाड़ी चलाएं। इस प्रोग्राम में C शेखर, स्टेशन मैनेजर KK रेड्डी, भगवत राव, सेक्रेटरी, हेड कांस्टेबल KL कुमार, रोड सेफ्टी वार्डन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना प्रभुत्वము జాతీయ రోడ్డు భద్రతా మహోత్సవాలు ఫస్ట్ నుంచి 31 వరకు జరుపుకుంటున్నారు। ముఖ్యంగా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే నేను డ్రైవర్లకు మరియు ప్రజలకు కూడా ఎవరైతే వాహనాలు నడుపుతారో బండి నడిపేటప్పుడు కొంచెం మనశ్శాంతిగా ఎలాంటి ఆలోచనలు లేకుండా బండ్లు నడపాలి। మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే మనిషి ఒక కాడ పెట్టి బండి నడుపుతారు, అది ఏదో ప్రమాదానికి గురవుతుంది। ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి అంటే కేవలము బస్సులే కాదండి, అన్ని రకాల లారీలు కావచ్చు, 2 వీలర్స్ కావచ్చు, అన్ని రకాల ప్రమాదాలు కలుపుకొని యావరేజ్గా ఒక 5 లక్షల ప్రమాదాలు జరుగుతాయి। అందులో 1.5 లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు। దాదాపు 1.5 లక్షల మంది ప్రతి ఏటా తమ అమూల్యమైన ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల। అంతనకాల చెప్పండి, రోజు పొద్దుగల లేస్తే రోడ్డు మీద ఏదో పనికి మనం రోడ్డు మీద పోవాల్సి వస్తుంది। అట్లా ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలతోటి రోడ్డు ముడిపడి ఉన్నది కాబట్టి దీని ఏంటంటే మనం ఒక డిసిప్లిన్గా ఆ రోడ్డు ఉన్నది ఒకటే, జనాలు వాడేటోళ్ళు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నారు, వెహికల్ డెన్సిటీ పెరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఒక సిస్టమేటిక్గా వాడాలి। ఏదైనా ఒక వస్తువు కానీ ఏదైనా ఒక దాన్ని మనం సిస్టమేటిక్గా వాడితేనే అది మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, మనకు మన టార్గెట్ రీచ్ అవుతుంది। లేదు మనం ఇష్టపడినట్టు వాడితే అంటే మనకే ప్రమాదం కదండి। చాలా మార్పులు వచ్చాయి। సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, साइंस डेवलप हो रहा, ये मानव का ये इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ रहा, माइंड सोच रहा, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ रहा, साइंस बढ़ रहा, व्हीकल्स भी बढ़ रहा, गाड़ी भी बढ़ रहा। ये गाड़ी बढ़ने के बाद क्या हो रहा, गाड़ी बढ़ने के बाद रोड्स में क्या हो रहा। कामारेड्डी जिले के मुख्तलिफ स्टेशनों पर NDPS एक्ट के तहत दर्ज 71 केसेस में 7,98,70,250 रुपये मालियत की ममनुआ मंशियात को तल्फ कर दिया गया। कामारेड्डी जिले के प्रोबेशन और एक्साइज के ऑफिसर हनुमंत राव के मुताबिक ममनुआ मंशियात जैसे गांजा, अल्फाजलम, डैपजम और गांजे के पौधे को जकरानपल्ली मंडल के पड़कल गांव में वाक़
श्री मेडिकेटर सर्विसेज केमिकल फैक्ट्री में तल्फ किया गया। इन ममनुआ मंशियात में खुश गांजा, अल्फाजोलम, डायपाजम गांजे के पौधे शामिल थे। उनकी कुल मालियत तकरीबन 7,28,70,250 रुपये बनती है। इस प्रोग्राम में एक्साइज इंस्पेक्टर विजय कुमार, मधुसूदन, शाकिर हामिद, सत्यनारायण, विक्रम कुमार, नगेश के अलावा दीगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने विनायक नगर में वाक़े ईवीएम गोदाम का दौरा किया। आम जायजा अमल के तहत गोदाम में महफूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, बेल्ट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट के जखीरा करने के इंतजाम का सीसीटीवी के जरिए मुआयना किया। कलेक्टर ने गोदाम में लगाई गई सीलों की जांच की और पुलिस बंदोबस्त के इंतजाम का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी कि ईवीएम और दीगर इंतखाबी सामान की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। कलेक्टर के हमरा इंतखाबी शोबे के इंचार्ज ऑफिसर पवन, सात्विक और फायर ब्रिगेड के ऑफिसर नरसिंह राव भी मौजूद थे। नवीपेट मंडल मुस्तकिल में वाक़े सरकारी बॉयज स्कूल का बौद्धन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए जायजा लिया। उन्होंने दोपहर के खाने का मुआयना किया। सुदर्शन रेड्डी ने एजेंसी के मुंतजमीन को हिदायत दी कि तलबा को यकीनी तौर पर अंडे और प्रोटीन से मुतालिक अशिया फराहम की जाए। इसके अलावा उन्होंने असातिज़ा को भी मुतादिद मशवरे दिए और आने वाले सालाना इम्तिहानात में 75% से ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए कामयाबी के हसूल के लिए मनसूबाबंद इक़दाम करने की हिदायत की। उन्होंने बताया कि ज़िले में स्कूलों के लिए दरकार बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही है और अपने हल्के में अब तक सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और बैतुल खला की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। एमएलए ने मजीद बताया कि सरकारी स्कूलों और गुरुकुल स्कूलों में मियारी तालीम के साथ साथ मियारी ग़िज़ा भी फराहम की जा रही है। उन्होंने मजीद बताया कि तलबा के मिस चार्जेस पिछली हुकूमतों ने नहीं बढ़ाई, बल्कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद मिस चार्जेस में इजाफा हुआ है। आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम CITU के दफ्तर में आंगनवाड़ी निज़ाम के क़याम के 50 साल मुकम्मिल होने के मौके पर एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर CITU के ज़िला जनरल सेक्रेटरी स्वर्णा ने परचम कुशाई अंजाम दी और अहद लिया। इस मौके पर यूनियन के ज़िला सदर ए रमेश बाबू ने कहा कि आंगनवाड़ी का क़याम मुल्क में बच्चों, हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाइयत की फ़राहमी के लिए अमल में आया है। आज ये स्कीम मुल्क भर में 7,600 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स के ज़रिए सेहत के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि 50 साल की खिदमत के बावजूद आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स को ना तो सरकारी मुलाजिम का दर्जा दिया गया और ना ही मजदूर तस्लीम किया गया। उन्हें कम तरीन तनख्वाहों पर इक्तफा करना पड़ रहा है, जिसे एजाज़ी तनख्वाह के नाम पर इस्तेहसाल कहा जा सकता है। रमेश बाबू ने मजीद बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपने मसाइल के हल के लिए कई तहरीकें चलाई, जिसके नतीजे में मामूली इजाफे किए गए, लेकिन सरकारी सहूलियात कम अज़ कम तनख्वाहों की फराहमी आज भी एक ख्वाब है। हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ मुनज़्ज़म जद्दोजहदी मसाइल का वाहिद हल है। इस मौके पर आंगनवाड़ी रहनुमा वानी, सूर्यकला, जरीना, स्नेहा, संदीप के अलावा दीगर मौजूद थे। దేశంలో పసిపిల్లలు, బాలింతలు, గర్భిణీ స్త్రీల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం 50 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినటువంటి ఈ ICDS వ్యవస్థలో అంగన్వాడీ టీచర్లుగా, వర్కర్లుగా, ఆయాలుగా 100 రూపాయల నుంచి టీచర్లకి, 50 రూపాయల నుంచి ఆయాలకి జీతం ఉన్న సందర్భం నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ఈ వ్యవస్థ ఇప్పుడు అనేక పోరాటాలు చేయటం మూలంగా 34 సంవత్సరాల క్రితం ICDSలో అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ CITU ఏర్పడటం జరిగింది. CITU ఏర్పడ్డ తర్వాత నుంచి అనేక పోరాటాలు చేయటం మూలంగా కొన్ని సమస్యల్ని ప్రభుత్వాలు పరిష్కారం చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ అంగన్వాడీ టీచర్లని, ఆయాల్ని ఇంతవరకు ఉద్యోగస్తులుగా కానీ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా కానీ, కార్మికులుగా కానీ గుర్తించకుండా, కనీస వేతనాలు అమలు జరపకుండా, మౌలిక సదుపాయాలు ఏవి అమలు జరపకుండా ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నాయి. सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटरिएट में काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इजलास के बाद रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम को खुशखबरी सुनाते हुए
नए राशन कार्ड से मुतालिक ऐलान किया। तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि इस माह की 26 तारीख से नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएगी और बहुत जल्द नए राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 26 जनवरी से रैतु भरोसा, इंदिरा आत्मीय भरोसा और राशन कार्ड के लिए फॉर्म्स वसूल किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज आरामगढ़ जू पार्क पर नए फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह किया, जो शहर में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने की एक अहम कोशिश है। बल्दिया ने इस फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर पर तकरीबन 800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह फ्लाईओवर ब्रिज जू पार्क से आरामगढ़ तक जाता है और हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर सफर करने वालों के लिए सहूलत फराहम करेगा। ये पुल SRDP के तहत तामीर किया गया है और PV एक्सप्रेस फ्लाईओवर के बाद शहर का दूसरा सबसे बड़ा पुल है। इस इफ्तिताही तकरीब में हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट MP असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे।